नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लीग्स ज्यादा भरमार है। कल से साउथ अफ्रीका की लीग शुरू हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, ये यूएई वाली इंटरनेशनल जो लीग है वो पहले से चल रही है, बिग बैश लीग भी चल रही है। तो पीएसएल उसने भी अनाउंस किया कि हाँ जी अगली जो 2 टीमें हैं वो तकरीबन 12 पार्टियों हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है और वो ऑक्शन वगैरह होगी। टीम जो बाकी 2 है 6 से 8 करने की, उसके लिए ऑक्शन होगी। प्लेयर्स को पिक करने वाला जो है ऑक्शन का उस तरफ जाना चाहिए, इनको उस तरफ नहीं जा रहे। तो डिफरेंस तो बहुत बढ़ता जा रहा है। देखें 5-6 साल पहले की अगर बात करें तो तब कहीं ना कहीं चलो फिर भी समझ में आता था कि पीएसएल को आप कह सकते हैं कि हाँ जी दूसरी बड़ी लीग है, हालांकि बिग बैश लीग भी काफी अरसे से चल रही है, वो थोड़ा पीछे रह जाती है क्योंकि उनके अपने मेन प्लेयर ही नहीं खेल रहे होते। लेकिन अब मुकाबला आईपीएल के साथ तो पहले भी किसी का नहीं था, अब भी किसी का नहीं है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये थंबनेल अगर आपने देखा है तो वो आप देख लीजिए, वहां पे जो एक प्लेयर बिका, वहां पे पंत पिछले साल 27 करोड़ में एक बिका था, अभी इस साल वो ग्रीन ऑस्ट्रेलिया वाला वो 25 करोड़ में बिका है। तो 25 करोड़ या 27 करोड़ को आप जब कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो वो यूएस डॉलर्स में तकरीबन 3 मिलियन बनते हैं, 3 मिलियन 30 लाख यूएस डॉलर्स। तो पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। आधा, मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें। तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। यहां पे पीएसएल का टोटल पर्स 1.4 मिलियन है, वहां पे एक टीम का जो है टोटल वो 120 करोड़ को अगर आप मिलियन में देखेंगे, हाँ जी कितने मिलियन बनते हैं, तो 13.5 मिलियन यूएस डॉलर है। तो 13.5 मिलियन वहां पे 120 करोड़ जो है वो पर्स जो टीमों को एक टीम ने अपने प्लेयर इकट्ठे करने हैं, उनके पास 120 इंडियन करोड़ है, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में तो 13.45 मिलियन डॉलर बनते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम के पास टोटल पर्स जो है 1.4। तो मुकाबला तो कोई नहीं है। तो वहां अगर मुकाबला नहीं है तो बाकी जो टीमें हैं वो भी आगे, बाकी जो कंट्रीज है उनकी लीग वो भी आगे निकल गई। कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, अली तरीन जिनसे मुल्तान सुल्तान का हिसाब था इन्होंने वापस ले लिया है, और अब सुनने में इतला है कि शायद पीसीबी खुद ही उस टीम को रन करेगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से शुरू हो रही है और उसमें भी पैसों का बड़ा मसला मसाइल रहता है। तो उनकी भी एक टीम जो है, ऑनर ने बोला जी मेरे पास पैसे जैसे देने के लिए कोई हिसाब तब नहीं है, तो वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने खुद ऑनरशिप हासिल कर लिया उस टीम की, चिटागोंग रॉयल। मैं भी आर्टिकल पढ़ रहा था। तो अब शायद ये सोच रहे मुल्तान सुल्तान की भी ऑनरशिप रखेंगे। बहरहाल वो इनका मसला, वो एक अलग डिबेट है कि उसने अली तरीन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वो क्या आगे होगा, क्या हिसाब था। तो आर्टिकल उसने बड़ा अच्छा लिखा है, बेहतरीन शानदार लिखा है कि कैसे पीएसएल को मजीद बेहतर किया जा सकता है। तो उस पर हम जरा थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू रखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम पर अभी ऑक्शन की तरफ 1.4 मिलियन है, तो शायद इस डर से नहीं जाते कि पैसे कम है तो क्या करना है कैसे। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल उसने डिटेल में लिखा हुआ है कि टीमें जो हैं वो अब ऑक्शन की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। कंट्रीज जो क्रिकेट बोर्ड है जो ये रन कर रहे हैं, द 100 उन्होंने भी ड्राफ्ट से निकल के अब ऑक्शन की तरफ वो चले गए। उनका पर्स है 2.6 मिलियन। फिर ये साउथ अफ्रीका लीग कल से शुरू हो रही है और साउथ अफ्रीका उनका भी पर्स 2.3 मिलियन यूएस डॉलर है। ये यूएई वाली लीग जिसको सिर्फ वो जिन्होंने जुआ शुआ लगाना होता है बैटिंग ऐप वाले या वो ही सिर्फ देखते हैं, वो भी 2 मिलियन। और अभी उनके जो लोकल प्लेयर है वो इतने अच्छे अच्छे खासे पैसों में गए, वो मैं भी आपको बताता हूं। तो अब फिर एंड में बची पीएसएल 1.4 मिलियन। तो 1.4 मिलियन वाली 2 मिलियन से 2.3 मिलियन जो कि साउथ अफ्रीका की लीग है, या द 100 इंग्लैंड वालों की 2.6 मिलियन, उनके साथ फिर कैसे कंपीट करेगी, कैसे फिर आप क्लेम। सिर्फ एक ही बात है कि हाँ जी इनकी आबादी 25 करोड़ है और जो लोकल ऑडियंस है वो देखती है, ये प्लस पॉइंट है। तो बीच में पैसे तो बढ़ा ही नहीं रहे, पैसे तो बढ़ाएंगे तो फिर कोई बात बनेगी। तो वो बाकी टीमें भी ऑक्शन की तरफ गई हैं। हमारे वाले जरा ये कोई 10 साल हो गए, अभी 11वां एडिशन होगा। इस भाई ये कह रहे हैं कि कोई भी क्रिकेटर है ना, वो आईपीएल और पीएसएल के बीच में अगर उसे चूज करना पड़े तो वो हर बार आईपीएल को ही चूज करेगा। सबसे पहली बात, हाफिज भाई आप किधर थे, इतने दिन याद नजर नहीं आए, मैं आपको मिस कर रहा था। जहां तक आपकी बात रहेगी तो वो पूरी बात इस तरह है कि एनीवन विल चूज आईपीएल ओवर पीएसएल, एनीवन इन दिस वर्ल्ड विल चूज आईपीएल ओवर पीएसएल, इवन इफ पाकिस्तानी प्लेयर्स आर अलाउड दे विल डू द सेम। कि हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाजत मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। अब इसमें ना मुझे बड़ी जबरदस्त बात याद आई है। पीएसएल अपनी जगह एक एंटिटी है, बट आईपीएल आपको पता है फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में राइट एट द टॉप नंबर 1 के ऊपर लीग है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो कि T20 फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट का जो मॉड्यूल है वो ऑफर करता है। आईपीएल दुगना तिगना ऑफर करता है। वो फिर भी वो जो पाकिस्तान इंडिया का वो है ना 36 का आंकड़ा, उसमें जो लोग कहते हैं ना कि आए हमारी पीएसएल तुम्हारी आईपीएल से बहुत आगे है, ये वो सारा कुछ, उस पर ना मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक लड़के और लड़की में ना दोस्ती हो जाती है, ठीक है, फोन पर बातें होती हैं। लड़का एक दिन कहता है कि जानेमन अपनी जरा तस्वीर तो भेजो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं हुआ। तो लड़की कहती है जानू मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं कि तुम मेरी तस्वीर देखो, तो रहने दो। तो लड़का, तुम्हें आपको पता है हम ठरकी, ठीक है,
हम ठरकिस्तान के मिर्जा गालिब हैं, फौरन से कोई ना कोई शेर ख्याल ज़हन में आ ही जाता है। तो लड़का कहता है अरे पगला गई हो क्या, अरे इनर ब्यूटी चीज होती है, मुझे तुम्हारी अंदर की खूबसूरती से प्यार है। ये जाहिरी तो आज 18 की हो, कल 38 की, फिर 66 की, तो ढलती उम्र के साथ तो खूबसूरती कम हो जाती है, अंदर की खूबसूरती बंदे की बरकरार रहनी चाहिए। लड़की ने कहा अच्छा। लड़की काम करती थी एक अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में, उसने अपना एक्सरे भेज दिया। तो इससे तुम्हें समझ तो लग ही गई होगी कि पीएसएल हमारा, अगर बात की जाए, मैं पीएसएल को डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन यार पीएसएल के और मामलात हैं, आईपीएल के और मामलात हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लो ना कि आईपीएल ऑक्शन बेस्ड मॉड्यूल के ऊपर काम करता है। दुनिया में कितनी लीग्स हैं और बड़े बड़े बोर्ड्स जो करवाते हैं, उसमें कितनी बड़ी जो लीग्स हैं वो ऑक्शन बोर्ड पे ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऑक्शन के लिए आपको हैवी पर्स चाहिए। आईपीएल आपको वो ऑफर करता है। आईपीएल इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, ठीक है, पैसा वो अन्य देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो पैसा अन्य देते हैं, लेकिन उसके बाद सर वो परफॉर्मेंस के ऊपर फिर कंप्रोमाइज नहीं करते। आईपीएल में एक नहीं 10,000 केसेस हैं ऐसे लड़कों के कि जिनको एक सीजन में अन्य उन्होंने दौलत दी, लड़का परफॉर्म नहीं कर सका, अगले सीजन में नजर ही नहीं आया, या 2 सीजन में चांस दे दिया, नहीं परफॉर्म किया, गायब, छोड़ देते हैं। अब देख लें इस आईपीएल में कितने बड़े बड़े नाम ऑक्शन में उन्होंने नहीं दिए किसी ने भी। वो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, यू नेम इट, नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने उनका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब वो बहुत डिफरेंट तरीके से चीजों को रिसीव करते हैं। उनका जो स्काउटिंग कल्चर है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का, वो बहुत तगड़ा है। वो कई लौंडे तो उठाकर लाते हैं सोशल मीडिया से, जिनकी वीडियोस वायरल हुई होती हैं। अभी वो एक आईपीएल में लड़का आया था, मुझे उसका नाम जेन से निकल गया, लेग स्पिनर है। और सर वो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ, किसी लेवल की कोई क्रिकेट इंडिया की डोमेस्टिक में नहीं खेला हुआ। अब उसको उठाकर आईपीएल के ऑक्शन में ले आए थे अगले। और बॉलर बहुत जबरदस्त है, और बॉलिंग देखी कहां पे, उसकी इंस्टाग्राम की वीडियोस में। आपको क्रिकेट का स्टैंडर्ड मिलता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब आप सारी दुनिया की जो क्रिकेट की क्रीम है वो आई भी होती है आईपीएल में। तो जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं उनको दुनिया भर के सीनियर प्लेयर्स के साथ उठने बैठने, खाने पीने, खेलने, ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, टाइम स्पेंड, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो सब कुछ इनके साथ करते हैं। तो उसमें फिर वो इंजॉय करते हैं, चीजें लर्न करते हैं, उठना बैठना, बोलना, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे परफॉर्म करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, डाइट क्या होनी चाहिए, फिटनेस को कैसे बरकरार रखना है, मेंटली आप स्ट्रांग कैसे हो जाते हैं, अपना स्किल सेट आप कैसे एडवांस करते हैं, आप अपनी रेंज ऑफ शॉट्स कैसे जिसे कहते हैं एडअप करते हैं, अपनी रेंज ऑफ शॉट्स को कैसे बढ़ाते हैं, स्ट्राइक रेट्स के ऊपर आप कैसे अपने आप को फोकस करते हैं। आईपीएल सिर्फ पैसे नहीं ऑफर करता, बहुत चीजें ऑफर करता है, और इसी वजह से आईपीएल इन डिमांड भी रहता है। क्रिकेटर्स खेलना भी चाहते हैं और वो आईपीएल को प्रेफर भी करते हैं, ये रीजन है। इट्स नॉट अबाउट कि वो मनी मोनोपोली बीसीसीआई की एंड ऑल दैट, वो अपनी जगह के ऊपर है। जैसे अभी उन्होंने स्टार्ट किया है कि वो फॉरेन प्लेयर्स से जितने वो बिकते हैं उसका कुछ कट जो है वो बीसीसीआई अपने पास रख रहा है कि हम अपने प्लेयर्स की जो वेलफेयर के प्रोग्राम जो है उसमें खर्च करेंगे। ये अब देख लें, अब आप इन वे टेक्निकली तो फरोती है, लेकिन वो कर रहे हैं, अगला देने को भी तैयार है। हाँ ठीक है, ले लो कि कैमरून ग्रीन 25 करोड़ के कितने में बिका है, उसका मेरा ख्याल है 7-8 करोड़ की पता नहीं कितना वो बीसीसीआई को जाएगा। कैमरून ग्रीन को कोई मसला नहीं, रख लो, जो बाकी है वही बहुत है। आईपीएल की वो इनकम से पिछले साल अब स्टार की ने मेंशन ले लिया सिडनी में, सही जा रहे हो, तो पैसा तो है लेकिन साथ में और बहुत कुछ है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। तो हफीज भाई की बात काफी हद तक ठीक है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो पहला सीजन खेला था वो खेला भी बड़ा तगड़ा था। तो अगर आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स आ जाते हैं तो काफी ज्यादा हल्ला गुला होगा आईपीएल में। अब उनको आईपीएल खेलने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक मोदी जी हैं तब तक तो मुमकिन है, इजाजत नहीं मिलेगी, ये मुमकिन है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।